हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल सेट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, निम्न में कौन सदिश राशि है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन सदिश राशि है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन दे दिया है त्वरण, तीसरा ऑप्शन दे दिया है वेग, चौथा ऑप्शन दे दिया है दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि की सदिश राशि कौन नहीं है, सो दूरी एक सदिश राशि नहीं है, बाकी ये तीनों सब सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया बल, दूसरा ऑप्शन में दे दिया त्वरण, तीसरा ऑप्शन में दे दिया द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन में दे दिया मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन में दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया न्यूटन, और चौथा ऑप्शन में दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा चाल और वेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर एक तरह का इसका दूरी मापता है। ओडोमीटर दूरी का मापक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। तो इसको चेंज करना, तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना होगा तो इसे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 गुने कर देंगे हम लोग, 20 गुने 18/5, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो अब 18 से 18 × 4 कर देंगे तो 18 चौक 72। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। तो कार का त्वरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सभी को कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर है। 1 न्यूटन किसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सबसे कम जड़त्व बी पिंड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति से पहले नियम से मिलता है। पहला ऑप्शन दे दिया बल मापने का सूत्र, दूसरा ऑप्शन में दे दिया जड़त्व की परिभाषा, तीसरा ऑप्शन में दे दिया चाल मापने का सूत्र, चौथा ऑप्शन में दे दिया त्वरण की परिभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो ऑप्शन में दे दिया पहले नियम से, दूसरा ऑप्शन दे दिया दूसरे नियम से, तीसरा ऑप्शन में दे दिया तीसरे नियम से और चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा दूसरे नियम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है, तो हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन में भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा ऑप्शन में दे दिया पदार्थ गतिशील होते हैं, तीसरा ऑप्शन में दे दिया पदार्थ चिकन और दूसरे आकर्षित करते हैं और चौथा ऑप्शन में दे दिया उपरोक्त सही। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। पहला ऑप्शन में दे दिया विचार, दूसरा ऑप्शन में दे दिया शीत, तीसरा ऑप्शन में दे दिया शीतल पेय और चौथा ऑप्शन में दे दिया स्नेह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पदार्थ का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलना कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है विसरण, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है वाष्पीकरण और तीसरा ऑप्शन में दे दिया घुलना और चौथा ऑप्शन में दे दिया संपीड्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा विसरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया घनत्व, दूसरा ऑप्शन में दे दिया तरलता, तीसरा ऑप्शन में दे दिया दृढ़ता और चौथा ऑप्शन में दे दिया द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा घनत्व। इसका घनत्व सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम का जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन में दे दिया स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा ऑप्शन में दे दिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और चौथा ऑप्शन में दे दिया अवोगाड्रो का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन में दे दिया स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा ऑप्शन में दे दिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और चौथा ऑप्शन में दे दिया निश्चित अनुपात का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन में दे दिया मीटर, तीसरा ऑप्शन में दे दिया सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन में दे दिया पिकोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर
मात्रक से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यू इकाई में नापते हैं परमाणु द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है परमाणु, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है अणु, तीसरा ऑप्शन में दे दिया है परमाणु द्रव्यमान इकाई, चौथा ऑप्शन में दे दिया है आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा अणु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जल की परमाणुकता कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। तो पहला ऑप्शन में है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑप्शन में दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन में दे दिया है जल। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 63, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है। पहला ऑप्शन में दे दिया है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कवक, तीसरा ऑप्शन में दे दिया आम और चौथा ऑप्शन में दे दिया अंडाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा ऑप्शन में है कोशिका भित्ति और तीसरा ऑप्शन में केंद्रक, चौथा ऑप्शन में है कोशिका द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला ऑप्शन में दे दिया प्रोटीन से, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कार्बोहाइड्रेट से और तीसरा ऑप्शन में दे दिया सेल्यूलोज से और चौथा ऑप्शन में दे दिया लिपिड से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया वर्णात्मक पारगम्य और दूसरा ऑप्शन में दे दिया इंडोसाइटोसिस और तीसरा ऑप्शन में दे दिया अवशोषण और चौथा ऑप्शन में दिया अल्प प्रासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है लाइसोसोम कौन बनाता है। लाइसोसोम कौन बनाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन में दे दिया राइबोसोम और चौथा ऑप्शन में दे दिया गाल्जी उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा उत्तक बनाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन ऊतक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विभ ज्योतक। विभ ज्योतक ये टाइपिंग में एरर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी और ये सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को देखते हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में ऊतक करता है। ऊतक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन ऊतक करता है? तो जाइलम, पहला ऑप्शन में दे दिया जाइलम, दूसरा ऑप्शन में दे दिया फ्लोएम, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया विभ ज्योतक, और चौथा ऑप्शन में दे दिया पेरेकाइमा। पेरेकाइमा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। जोड़ने वाली रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा टेंडेन। टेंडेन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अस्थि एक ऊतक है। अस्थि एक ऊतक है, तो पहला ऑप्शन में दे दिया संयोजी, दूसरा ऑप्शन में दे दिया तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन में दे दिया एपिथियम, और चौथा ऑप्शन में दे दिया फेसिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी। अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसी प्रकार हम लोग सेट नंबर 1 का विज्ञान का सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।